कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को मुझे लगा कि वो मुझे एक बाप की तरह चाहते हैं, लेकिन वो तो मुझे लेकिन वो तो क्या कुछ कहा उसने? उसको बताना चाहती हूँ कि मैं उसकी माँ हूँ। पता करो यहाँ सबसे बेस्ट लैब कौन सी है ताकि हम ये टेस्ट करवा सकें। अगर टेस्ट से ये प्रूव हो जाता है कि दमियाना और अंगूस्टियस ठीक कह रही है तो मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। अगर उसे पता चल गया कि अल्बर्टो ने मरीना से शादी की है तो क्या करेगा वो? मरीना ने डॉक्टर को बताना दिया हो कि वो अल्बर्टो से शादी कर चुकी। हम रिपोर्ट दर्ज करा देंगे। रिपोर्ट दर्ज कराने का मतलब है कि तुम्हारे डैड का भी जो नाम बीच उन्होंने में है। किया उसकी सजा मिलेगी। वक्त आ गया है अब तुम्हें सब सच पता चल जाए। मरीना, मैं हूँ तुम्हारी माँ। मुझे भी इस हकीकत के बारे में आज ही पता चला है मरीना। मम्मा प्लीज कह दीजिए ना कि ये सब कुछ सच नहीं है। आय काश ये झूठ होता, लेकिन यही सच है। अल्बर्टो प्लीज मुझे बताओ कि सब कुछ क्या हो रहा है। ये सब मेरी गलती है। जिस रात तुम पैदा हुई हमें लगा तुम्हारी सांस नहीं चल रही है और अल्बर्टो भी उसी रात पैदा हुआ। अच्छा करने की नीयत से मैंने दामियाना से कहा जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसे यहाँ ले आओ, हम उसे प्रुडेंशिया का बेटा बना देते हैं। और हमें लगा कि तुम मर गई। मम्मा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा जब मैं अल्बर्टो को यहाँ लेकर आई तो वहां मेरी माँ ने तुम्हें बचा लिया था। मगर आपने तो कहा था कि मेरे माँ बाप कोई और है, मेरे पैदा होते ही वो मर गए। हकीकत ये है फिलिमोन और यूलालिया अल्बर्टो के माँ बाप हैं। अगले दिन तुम्हारी पैदाइश के अगले ही दिन हम मेक्सिको सिटी चले गए और कभी सच न जान पाए। और जब हम वापस आए तो हमें पता चला कि तुम जिंदा हो। मुझे डर था कि मिस्टर लुइस मिसेस प्रुडेंशिया के साथ बुरा सुलूक करेंगे अगर उन्हें हमारे किए का पता चल गया। इसलिए मैंने दामियाना से कहा कि इस बात को राज रखे। अल्बर्टो प्लीज तुम तो कुछ कहो ना। ये सच है, मैं औकरंजा नहीं हूं। तुम ही इनकी असली बेटी हो मरीना। मरीना, अल्बर्टो घर वापस आ गया और उसके साथ वो लड़की भी है। तुम्हारी बीवी भी सबके साथ बैठी हुई है उसे तसल्ली देने के लिए। शायद वो इस वक्त वही कहानी सुन रही होगी जो इन्होंने हमें सुनाई थी। पता नहीं प्रुडेंशिया मेरा साथ क्यों नहीं देती। खैर, जब तक ये साबित नहीं हो जाता मेरी नजर में तो ये सब झूठ है। आखिर में देखते हैं कि कौन सही साबित होता है। नो लुइस, यहाँ आराम से बैठ जाओ। देखो सुसैना, अभी मामला बहुत बिगड़ा हुआ है, तुम मजीद खराब कर दोगे। अभी उस अंधी के खिलाफ कुछ कहने की जरूरत नहीं है और मेरे होते हुए तुम परेशान मत हो। क्या चाहती हो कि मैं चुपचाप बैठा रहूं और वो बेवकूफ बनाते रहे? ठीक है, सांस लो, गहरी सांस।
मुझे तो ये सब भी उस अंधी लड़की का प्लान लग रहा है। हमें अब उससे भी ज्यादा होशियार होना पड़ेगा। उसे ये टेस्ट करवाने के लिए मजबूर करना पड़ेगा हमें। मैं उस अंधी लड़की को इस घर में दोबारा रहने नहीं दे सकता। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे कह देना कि टेस्ट रिपोर्ट पे डिपेंड करता है कि आगे क्या होगा, और जब टेस्ट उनके खिलाफ आएगा तो तब तुम उस लड़की से छुटकारा हासिल कर लेना और सबको कह देना कि दोबारा उस लड़की का नाम भी तुम्हारे सामने ना लें। अभी ये बात सबसे छुपा कर रखनी है। लेकिन प्रूडेंशिया, वो तो उस लड़की की हिमायत में पूरी दुनिया को बता देगी कि वो हमारी बेटी है। हाँ, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर में तुम्हारा वारिस अल्बर्टो ओकरांजा है, और ये चीज तुम बदलने मत देना। थोड़ा और। बहुत अच्छा लग रहा था, सुकून मिल गया। आओ ना। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूं मम्मा। मुझे तो बहुत। चुप हो जाओ मेरी बच्ची। हाँ मम्मा। मरीना, आज के बाद से सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ। मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा हम मरीना को छोड़ दें उसकी माँ के साथ। लेकिन मैं तो मम्मा। मैं बाहर जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से बेहतर होगा तुम इनसे बात करो बेटा। थैंक यू दमियाना। मरीना, मैं जानती हूँ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। पूरी जिंदगी में खुद को वो समझकर जीती रही जो मैं नहीं थी। देखो, एंगुस्टियस ने जब बच्चों को तब्दील करने का सोचा तो उस लम्हे उसकी नीयत बहुत अच्छी थी। लेकिन मेरी पूरी जिंदगी झूठ बनकर रह गई। नो नो नो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया ना, जब तुम पैदा हुई थी तुम्हें बिल्कुल जान नहीं थी। अंगूसियस तो मुझे सिर्फ उस तकलीफ से बचाना चाहती थी। और देखो ना, एल्बर्टो का भी इस दुनिया में कोई नहीं था और वो कितना अकेला था, उसे भी घर मिल गया। तुम मेरी बात समझ रही हो ना मरीना? और वैसे भी लुइस को बेटी नहीं बेटा चाहिए था, और मेरे पास ये आखिरी मौका था जब मैं माँ बन सकती थी। लेकिन मैं कसम खाती हूँ, अगर मुझे पता होता तुम जिंदा हो तो मैं तुम्हें कभी खुद से अलग न रहने देती। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती और ये सब कभी ना होता। मैं सच कह रही हूँ। तुम कहाँ हो मैंने जानने के लिए बहुत दुआएं की, परेशान रही, बहुत ढूंढा तुम्हें। मेरी बात का यकीन करो मरीना, और जब मैं यहाँ आई तो मैंने हर कब्रिस्तान जाके तुम्हारी कब्र ढूंढी, हर किसी से तुम्हारा पूछा, लेकिन नाकाम हुई। मगर दिल और दिमाग से तुम कभी नहीं निकली। मैंने तुम्हें छोड़ देने का कभी नहीं सोचा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा ये सब मेरे साथ हुआ। पता है, मैंने पहली बार जब तुम्हें चर्च में देखा था, मुझे लगा था जैसे कोई रिश्ता है मेरा तुमसे, जैसे तुम मेरे बहुत करीब हो। और अब मुझे इस बात का अंदाजा हो रहा है कि मुझे ऐसा क्यों लगा, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। मरीना, मुझे अंदाजा है तुम तकलीफ में हो। मरीना बेटा, मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत तकलीफें उठाई, लेकिन अब नहीं। मैं आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम्हारी हर मुश्किल में। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा मेरी जान।
मिसेस प्रुडेंशिया जानती है कि तुम हमेशा मरीना की मां रहोगी। ऐसा मत सोचना कि वो तुम्हें उससे अलग कर देगी, पर मैं चाहती हूं कि तुम उन्हें समझो और उसको संभलने का मौका दो। अच्छी तरह समझ सकती हूँ मैं, लेकिन मुझे लग रहा है मेरी बच्ची के साथ कुछ बुरा हुआ है। हाँ, ये नेचुरल है। उसे बहुत बड़ा सदमा लगा होगा ये सब जानकर। ये दिन उसके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। उसके साथ इतना बुरा किया मिस्टर लुइस ने, और फिर उसको पता चला कि डॉक्टर की नीयत कितनी खराब थी, उस पे क्या गुजरी होगी। और अब पता चला कि वो ओकरांजा है। उसने मुझे बताया ही नहीं कि डॉक्टर के घर पर क्या हुआ। क्या कह रही हो? मेरी बेचारी बच्ची पर पहाड़ टूट पड़ा। हाँ? क्या उस डॉक्टर ने कुछ गलत किया है? मुझे नहीं पता। हो सकता है उसने अल्बर्टो के बारे में कुछ गलत कहा हो, कुछ भी हो सकता है, समझ नहीं आ रहा। मेरी बात मानोगी? यहीं रुक जाओ। ये क्या कह रही हैं आप? अगर आपके शौहर ने मुझे फिर से निकाल नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, यकीन करो। और अगर अब ऐसी बात हुई तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। फिर तो पहले मुझे पूछना होगा अपनी मम्मा से। सॉरी मिसेस प्रुडेंशिया, लेकिन दमियाना ही मेरी माँ रहेगी। जाहिर है कि वो ही तुम्हारी हमेशा माँ रहेगी। और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं उसकी कितनी थैंकफुल हूँ कि उसने तुम्हें पाला और तुमसे प्यार किया। मैं आपको मम्मा कहना चाहती हूँ, मगर मैं नहीं कह पा रही। I'm sorry, पता नहीं। तुम अभी से परेशान मत हो, हाँ? सब ठीक हो जाएगा बेटा। बेहतर है कि हम लोग मार्गरीटो अंकल के घर पर रह लें। नो, लुइस ने उसको जॉब से निकाल दिया और वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ से जा रहा है। ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ नो, है। नो, हमारी वो मेरी गलती थी। मेरी निकाल- गलती की वजह से वो निकाला गया है यहाँ से, और मैं सब ठीक कर दूंगी, तुम फिक्र ना करो। मैम प्रुडेंशिया, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप पर और तकलीफ नो नो, रिलैक्स बेटा। मैं तुम्हारे और तुमसे प्यार करने वाले लोगों के साथ अब कुछ बुरा नहीं होने दूंगी, समझी? गुड गर्ल। आ रहा हूं, आ रहा हूं। तुम्हें सिर्फ ये कहना है ओके? अगर मरीना के साथ कुछ गलत किया तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कुछ गलत? अगर वो लुइस एल्बर्टो ना आता तो मरीना इस वक्त मेरे साथ होती, और जानते हैं वो पलटकर मेरे पास ही आई। यहाँ कभी नहीं आएगी डॉक्टर, तुम मुझे भूल जाओ तो ये बेहतर रहेगा। नहीं, देखो अब मामला कुछ और हो चुका है। देखो, एक औरत की जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हात होते हैं जिन्हें वो चाह कर भी कभी भूल नहीं सकती। समझ रहे हो ना मेरी बात? नहीं, तुम उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो? तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकता? हाँ, जाओ जाकर खुद उससे पूछ लो, खुद बताएगी तुम्हें। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं बाल्दोमेरो, देखो मैं उसे इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। ये प्यार नहीं है डॉक्टर, ये तुम्हारे जहन की गंदगी है जिसने तुम्हें गंदा कर दिया है। मरीना एक मासूम बच्ची है जिसका तुमने बेदर्दी से रेप किया है। वो अपने दिफा के लिए कुछ भी नहीं कर सकी। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ? समझते क्या हो तुम अपने आप को? हाँ? निकल जाओ मेरे घर से, तुम्हारी औकात ही क्या है? निकल जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल जाओ यहाँ से। वो तुम्हारी इज्जत करती थी।
एल्बर्टो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे ताज़ा हवा चाहिए थी। आज जो हुआ उसके बारे में सोच रहा था। देखो, इतना मत सोचो। मैं तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी बात समझो। मैं मजीद चुप नहीं रह सकती थी। मैं समझता हूं ये सब मेरी भलाई के लिए किया। आपने मुझे एक घर दिया, क्योंकि मेरे माँ बाप तो वैसे ही मर चुके थे, और मेरी मामा की खुशी के लिए आपने ऐसा किया। और पापा की ख्वाहिश भी पूरी हो गई, एक बेटे की। मैं तो बस ये चाहती थी कि सब खुश रहें, और ये सब कुछ फैमिली के लिए किया था। मुझे आपकी नीयत पर शक नहीं है, लेकिन आपने ये सब करते हुए मरीना का नहीं सोचा। यकीन करो एल्बर्टो, मुझे लगा था वो मर गई है। लेकिन वो तो जिंदा थी ना। जो सब मुझे मिला वो उसका था। कितना कुछ किया मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए, जबकि सब कुछ उसका होते हुए भी वो गरीबों वाली जिंदगी गुजार रही थी। उसको दमियाना का प्यार मिला। जानती है ना, अगर वो करांजा फैमिली में बड़ी होती तो क्या होता? वो आज ब्लाइंड ना होती, बहुत पहले ही उसका इलाज हो चुका होता। हमें ये मालूम नहीं था। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मैं यहां क्यों आया? मेरा कोई हक नहीं है यार। सॉरी रमुना, क्या हो गया है तुम्हें? इतनी जल्दी में क्यों हो? अभी अभी तुम्हारे उस बददिमाग बॉस से लड़ाई हुई है मेरी। वो अब मेरा बॉस नहीं है, काम छोड़ दिया मैंने। ये अच्छा किया तुमने। नहीं, बात ये है कि उनके कुछ और ही प्लान्स हैं। वो यहाँ से कहीं दूर जा रहे हैं मरीना के साथ। क्या कह रही हो? मास्टर अल्बर्टो आए थे और मरीना को उसके घर से ले गए। क्या? हाँ, असल में उसका घटिया मकसद पूरा नहीं हुआ। अगर वो मरीना के आसपास भी कहीं भटका तो वो अपना जिम्मेदार खुद होगा, बता देना उसको। सुनो,